हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अपेक्स इंस्टीट्यूट बीघापुर में। आज मैथमेटिक्स वाली क्लास में प्रॉफिट लॉस पे चर्चा करेंगे। इसकी एक क्लास ऑलरेडी आप देख चुके हो जिसमें बेसिक प्रश्नों पे चर्चा हुई थी। आज कुछ एडवांस लेवल के उन प्रश्नों पे बात होगी जो लगातार एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। आइए देखते हैं। ये रहा पहला प्रश्न आपके लिए। यदि एक विक्रेता अपनी वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करे तथा उस पर 20% की छूट दे तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत क्या होगा। तो छूट को यहाँ बट्टा भी हम बोल सकते हैं बच्चों, ध्यान देना। और जो छूट है वो हमेशा अंकित मूल्य पर दी जाती है, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी। आइए ध्यान देते हैं। सबसे पहले हम वस्तुओं का क्रय मूल्य मानेंगे, जो हमने क्या मान लिया बच्चों, 100। और वो जो दुकानदार है वो वस्तुओं पर 20% अधिक मूल्य अंकित करता है, मतलब 100 वाली वस्तु पर 120 अंकित करता है। जब वह इसे बेचता है तो 20% का ऑफ देता है, 20% का डिस्काउंट देता है, 20% की छूट देता है। बच्चों सारी चीज़ें अपने आप में 100% होती हैं। यदि आप उनमें 20 छोड़ोगे तो 100 में से 20 कम करिए, 80/100 तो 12×8 = 96। तो अब हमको ये समझना है इस वस्तु का क्रय कितना था। क्रय का मतलब उसका रेट कितना था, उसका करेंट प्राइस कितना था। तो बच्चों करेंट प्राइस 100 था और हमने उसको बेचा कितने का, 96 का। 100 वाला सामान यदि हम 96 में बेच रहे हैं तो हमें कितने प्रतिशत का नुकसान हो रहा है बच्चों, तो हमें 4% का नुकसान हो रहा है। कितने प्रतिशत का, हमें 4% का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब यहाँ बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो। अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। मुद्रित मूल्य पर 21% की छूट देकर पुस्तक बेचने के बाद किसी दुकानदार को 21% का लाभ होता है तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का अनुपात। बच्चों मुद्रित मूल्य का मतलब एमआरपी होता है। मुद्रित मूल्य का मतलब एमआरपी होता है, उस पर लिखा हुआ मूल्य होता है। तो आइए जरा समझते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। ये हमने माना बच्चों अंकित मूल्य, ये माना हमने क्रय मूल्य और ये माना हमने विक्रय मूल्य। बट सिंसियरली ये बात समझिए, उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के अनुपात के विषय में पूछा है। तो वहाँ पर अंकित मूल्य की कोई चर्चा हुई ही नहीं, तो हमें अंकित मूल्य की तरफ नहीं जाना है। सबसे पहले हम वस्तु का क्रय मूल्य मान लेंगे, जो हमने कितना माना बच्चों, 100। अच्छा अब एक बात समझिए, उसे कितने प्रतिशत का प्रॉफिट हो रहा था, तो कह रहा 21% का लाभ हो रहा है। तो बच्चों जो लाभ होता है वो क्रय मूल्य पे होता है, और यदि 100 पे हमको 21% का लाभ होगा तो वस्तु हम कितने का बेचेंगे, तो बच्चों 121 का बेचेंगे। अब ये बताइए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकल के कितना आ गया, 100:21। तो 100:121। तो इसमें ऑप्शन बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ये चीज़ ध्यान दीजिए, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान से देखते रहिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। ध्यान देना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में आया कि एक पेन को 26 रुपए में बेचने से एक व्यक्ति को पेन के क्रय मूल्य के 1/14वें भाग के बराबर हानि होती है, तो पेन का क्रय मूल्य ज्ञात करो। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है। इसको बच्चों 2 तरीके से बताते हैं। पहले शॉर्टकट तरीका देख लीजिए, फिर हम एक्स के साथ भी जाके समझ लेंगे। देखिए जरा, उसने क्या बोला, क्रय मूल्य के 1/14 भाग के बराबर हानि होती है। तो बच्चों जो हमको हानि होती है वो क्रय मूल्य के 1/14 भाग के बराबर होती है। अब देखिए हम इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। उन्होंने क्या कहा, इसका क्रय मूल्य ज्ञात करिए। तो बच्चा बिल्कुल डायरेक्ट हम निकाल लेंगे। थोड़ा सा ध्यान देना कि क्रय मूल्य कैसे निकालेंगे। तो यदि हमसे क्रय मूल्य पूछे तो आपको उसने विक्रय मूल्य दे रखा था, तो हम क्या करेंगे बच्चों, विक्रय मूल्य रख लेंगे 26 मल्टीप्लाई दैट। यदि क्रय मूल्य पूछे तो आपको इस हर को ऊपर रखना है बटे, यदि हानि हो रही है तो इन दोनों वैल्यूज को घटाकर नीचे रखना है। जैसे 14 है और 1 है, इसको आप घटाइए तो वो जो 13 आ जाएगा। तो इसका जो जवाब है वो कितना आ जाएगा, वो 28 आ जाएगा। इस वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो बच्चों कितना आ जाएगा, वो 28 आ जाएगा। ये तरीका ऐसा है जिसे आप 5 से 10 सेकंड में हर हाल में क्वेश्चन को बना लेंगे। बट इसका हम दूसरा तरीका भी सीख लेते हैं। उसने क्या बोला, किसी वस्तु को 26 रुपए में बेचने से, थोड़ा सा ध्यान देना, कितने रुपए में बेचने से बच्चों, 26 रुपए में बेचने से उसको हानि जो होती है वो क्रय मूल्य के
1/14 भाग के बराबर होती है। तो इस कंडीशन पे जो क्रय मूल्य बच्चों माना जाता है वो क्या मानते हैं, हम हर को मानते हैं। तो हमने क्या मान लिया 14x, और उसको जो हानि हो रही है बच्चों वो हो रही है क्रय मूल्य के 1/14 भाग के बराबर। तो क्रय मूल्य हमारा कितना है 14x, उसका 1/14 यदि हम निकालेंगे तो हानि कितने की आ जाएगी बच्चों, x की। अब थोड़ा सा एक बात ध्यान देना है, जो विक्रय मूल्य है, विक्रय बराबर क्रय प्लस हानि होता है, जिसमें से विक्रय हमको 26 दिया है, सॉरी यहाँ माइनस लगा लेना, क्रय माइनस हानि होता है। और क्रय मूल्य कितना दिया है बच्चों 14x, और हानि कितने की x की। तो बच्चों 13x इक्वल टू 26 आ गया। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो 2 आ जाएगी। उसने कहा था वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा, तो बच्चों क्रय मूल्य आ जाएगा 14 × 2। तो ये कितना आंसर हमारा कितना आएगा बच्चों, आंसर हमारा आ जाएगा 28। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि ये तरीका हमने आपको इस वजह से बता दिया, जब मान लीजिए एज ए कोइंसिडेंट ये तरीका आप भूल रहे हैं तो समझने के लिए ये है, बट एग्जाम में आप इसको फॉलो करेंगे। अब बात ये आती है कि यहाँ एक प्रश्न ये बनेगा कि जैसे उसने ये बोला था कि क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो हमने आपको क्या सिखाया कि दोनों का अंतर नीचे रखना है और हर को ऊपर रखना है। बट यहाँ पर यदि ये कहता कि जो क्रय मूल्य के इसके बराबर लाभ होता है, तब क्या करेंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना, हर को ऊपर रख लेना, और यदि लाभ हो रहा हो तो दोनों वैल्यूज को जोड़ के नीचे रख लेना। हानि में क्या कहा मैंने, घटाकर, लाभ में बच्चों क्या करोगे, दोनों वैल्यूज को आप जोड़ के नीचे रखोगे, ठीक है। तो वहां से आपका क्रय मूल्य आराम से आ जाएगा। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, ध्यान देना जरा, और आप लोग खुद से भी क्वेश्चंस ट्राई करते रहिए। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न आया है और एसएससी ने देखो 2020 में पूछा भी था इसको। एक तो व्यक्ति एक वस्तु को उसकी क्रय मूल्य से 10% कम पर बेचता है, यदि उससे 332 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 20% का लाभ होता, तो वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य क्या होगा। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन पूछा है बच्चों, थोड़ा सा ध्यान देना। वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो मैंने कितना मान लिया, वो 100x मान लिया। आप 100x के साथ जा सकते हैं, 100% के साथ जा सकते हैं, और 100 यूनिट के साथ जा सकते हैं, कोई भी तरीका आप मान लीजिए। और वो 10% कम में बेचता है, 100 में से 10% कम में बेचेंगे तो आप कितने का बेचेंगे, 90x का। और उसने कहा यदि वह 332 रुपये अधिक में बेचता तो उसे कितने का लाभ होता, बच्चों से 20% का लाभ होता, मतलब 120x आ जाता। ध्यान देना जरा, 10% के हानि पे बेच रहा था, लॉस पे बेच रहा था, बाद में उसने क्या कहा, बाद में कहा 20% का प्रॉफिट होता है। तो अब एक चीज़ देखिए, इसमें और इसमें वेरिएशन कितने का है, तो बच्चों वेरिएशन है 30x का, और ये 30x किसके बराबर होगा, 332 के। तो ध्यान दीजिए बच्चों, 30x बराबर 332 के। अब यहाँ वैल्यू निकालने मत जाना, पहले क्वेश्चन पे ध्यान देना। उसने कहा था आरंभिक विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो बच्चों मैंने देखा जो आरंभिक विक्रय मूल्य है वो कितना है, 90x है, और मेरे पास 30 का वैल्यू है, मेरे पास 30 का वैल्यू है। यदि मैं बोलूँ आपसे कि बच्चों 90 का वैल्यू निकालिए, तो आप क्या करेंगे, इसी को 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो बच्चों 90x बराबर आ जाएगा, ध्यान दीजिए, 3 दूनिया 6, 3 त्रिक का 9, सॉरी, और 3 त्रिक का 9। तो जो जवाब आपका है वो आ जाएगा 996, मतलब 996 रुपये, 996 रुपये। तो इसके लिए जो आंसर लॉक करेंगे बच्चों, वो कौन सा लॉक करेंगे, बी लॉक करेंगे, बी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ थोड़ा ध्यान से पढ़ना, सभी थोड़ा ध्यान से पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है, यदि उसने इसे 12% कम में खरीदा होता और इसे 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% का लाभ होता, तो उस वस्तु की मूल कीमत। बच्चों यदि आप एग्जाम लगातार दे रहे हैं तो इस क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस आपको पता है, इसने लगभग हर पेपर में अपनी जगह बना रखी है। अभी विगत वर्ष में जो आपका एसएससी जीडी हुआ उसमें भी लगभग हर मतलब प्रत्येक दिन में ना एक बार ही पूछा ही है, एसएससी में हो या रेलवे में या पुलिस में, हर जगह ये अपनी जगह बनाता है। तो आइए जरा इसका बड़ा बढ़िया सा तरीका हम लोग सीखते हैं। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर वस्तु बेचता है, आइए थोड़ा सा समझने की कोशिश करना बच्चों। ठीक है, एक तरफ मैंने क्या लिख लिया, एक तरफ मैंने क्रय लिख लिया बच्चों, और एक तरफ मैंने क्या लिख लिया, विक्रय। और क्रय को हम 100% ही लिखेंगे या हम 100x लिख लें, और 12% के प्रॉफिट पे तो बच्चों 112x, ध्यान देते रहना। उसे कहा यदि वह 12% कम में खरीदता, जितने में खरीदा था
उससे 12% कम में खरीदता। 12% कम में खरीदता तो बच्चों कितने का खरीदता? 88 का खरीदता। थोड़ा सा और ध्यान देना है यहाँ, साथ ही साथ उसने ये बोला यदि 9 रुपए कम में बेचता। बच्चों कितने रुपए कम में बेचता? 9 रुपए कम में। जितने का बेचा था उससे 9 रुपए कम। जब प्रतिशत कहे तो डायरेक्ट जोड़ेंगे घटाएंगे, जब वैल्यू रुपए में बोले कम या ज़्यादा तो हम इस तरीके से घटाएंगे। तो यहाँ से जो हमारा जवाब है बच्चों वो कितना आ जाएगा? जवाब हमारा बच्चों आ जाएगा, ध्यान देना थोड़ा सा, जवाब बच्चों हमारा आ जाएगा, सॉरी 9 रुपए कम में बेचता तो आ जाएगा 112x माइनस 9। इस कंडीशन में उसको प्रॉफिट कितने परसेंट का होता? तो बच्चों 27% का प्रॉफिट होता। ये बात बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिए। आइए, विक्रय मूल्य कितना है बच्चों? 112x माइनस 9 और क्रय कितना है हमारा? 88x। अब आप ये बताएं जो लाभ हानि होती है वो किस पे होती है? लाभ हानि किस पे होती है बच्चों? लाभ हानि क्रय मूल्य पे होती है और नया वाला क्रय ये दिया हुआ है। तो आप यहाँ दो तरीके लगा सकते हैं। आइए जरा, 27% का प्रॉफिट होता है तो आप क्या करेंगे? इसको 127% इसका निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे बच्चों? जितने का प्रॉफिट होता है जोड़ के हम गुणा करा लेंगे। इस चीज को ध्यान दीजिए। यदि हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो इसका एग्जैक्ट जो वैल्यू है वो आ जाएगा थोड़ा सा ध्यान देना, इसको एग्जैक्टली आप कैलकुलेट कर लेना और इसका वैल्यू, चलिए देखिए कैलकुलेट ही कर लेते हैं हम लोग। लास्ट में वैल्यू देखिए 8 और 7 का मल्टीप्लाई यदि हम कराएंगे, या तो एक काम करिए आप 88 से इसका मल्टीप्लाई करा के 100 के साथ भाग कर देना, सबसे बढ़िया तरीका होगा। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है बेटा वो 111.76x आ जाएगा। अब ये कैसे आया? 88 से इसका आप गुणा करा लेना। अब गुणा भी आपको हम बताते चलें, ध्यान देना। 1 to 7 का मल्टीप्लाई कराना है 88 के साथ। 8 सतिया 56, कैरी बेटा 5, 8 दूनी 16, 5 21, कैरी 2, 8 के 8 2 10, मल्टीप्लाई लगा दीजिए 6101। तो आ गया 6 7 1 1 एंड 1। थोड़ा सा ध्यान देना, बटे कितना था? 100 था, तो वही पीछे से 2 अंक पहले मैंने दशमलव लगा दिया। बहुत बड़ा काम नहीं करना था, बिल्कुल आसान सी चीज़ थी। बराबर बराबर देखिए थोड़ा ध्यान देना जरा, 7 6 था, 112x माइनस 9 आप इसको ट्रांसफर करा लीजिए बच्चों तो आ जाएगा 0.24x बराबर 9 के। अभी कैलकुलेट आपको करना पड़ेगा, इससे नहीं बच पाओगे आप। तो जो x की वैल्यू है वो 9/0.24 आ जाएगी। थोड़ा सा ध्यान देना, ये x का वैल्यू है और उसने हमसे क्या पूछा था? लागत कीमत पूछा था, मीन क्रय मूल्य पूछा था। तो बच्चों 100 × 9/0.24, यदि हम पॉइंट को रिलैक्स करने जाएंगे तो यहाँ डबल जीरो एनहेंस हो जाएगा। 4 से काट रहे हैं, 4 छांग के 24, 4 से काटेंगे बचा 25 आ जाएगा। यदि इसको हम काटेंगे तो वो 150 आ जाएगा, 15 6 का 90। और इसको यदि हम मल्टीप्लाई कराते हैं तो आ जाएगा बच्चों हमारा जवाब बच्चों आ जाएगा 3750। कितना आ जाएगा? 3750। 25 × 15 है तो 250 का 2.5 गुना आपको लिखना है बच्चों। तो आंसर कौन सा आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा 3750 रुपये। अब यहीं पर एक बात हमको और समझनी है। अब जैसे ना बड़ा हैवी सा कैलकुलेशन हमको दिख रहा है, क्या इसको हम छोटा कर सकते हैं? हाँ बच्चों, इसको हम छोटा कर सकते हैं। तरीका कौन सा है? तरीका यही है, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा। और मॉडिफाई करने का मतलब क्या है? आइए जरा हम इधर समझने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट पेज में जैसे 100 का वस्तु था, उसको हम 12% के प्रॉफिट पे बेच रहे थे, 112x का। उसने कहा यदि वह दुकानदार, थोड़ा सा ध्यान देना, यदि वह दुकानदार 12% कम में खरीदे, कितने परसेंट? 12%। तो बच्चों कितने का खरीदेगा? 88x का। और यहाँ पर उसने एक बात हमसे बोली थी, यहाँ पर 9 रुपये कम या ज़्यादा कुछ बोले थे, शायद कम बोले थे, 9 रुपये कम बोले थे। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है। 88x का सेकेंड टाइम उसने 88x का खरीदा। अब कितने प्रॉफिट की बात कर रहा है? तो बच्चों प्रॉफिट कह रहा है यहाँ पर उसको 27% का प्रॉफिट हो। कितने का प्रॉफिट हो बच्चों? 27% का प्रॉफिट हो। तो आपको क्या करना है? इसका ना 27% निकाल लेना है। किसका? 88 का 27% निकाल लेना है। अब वैल्यू तो फ्रैक्शन में आएगी, मीन डेसिमल में आएगी, बट आपको कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से जब इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 111.76 और यहाँ पर 112x है। अब ये देखिए इनका दोनों का जो डिफरेंस है ना, इनका दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 के बराबर होने वाला है।
अब 112 और 111.76 का डिफरेंस बच्चों 24x आएगा, उसको हम 9 के बराबर कर लेंगे, यहाँ से x की वैल्यू जनरेट करेंगे 9/10.24 और इस वैल्यू को ले जाके हम किसके साथ रख देंगे, 100 के साथ। यही एक तरीका है। अब यहाँ पे यदि वैल्यू डेसिमल में ना बनती, एग्जैक्ट यदि डिवाइड हो जाती तो प्रश्न थोड़ा सा छोटा दिखता हमको, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना जरा इस चीज़ को। अच्छा, इसी तरीके के एक प्रश्न पे और हम आपके साथ पहले डिस्कस कर लें, थोड़ा सा बने रहिए बोर्ड पे भाई आप सभी। एक प्रश्न पे और चर्चा कर लेते हैं जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको। देखिए जरा, ये ना बिल्कुल सेम लैंग्वेज के साथ क्वेश्चन आया हुआ है और इसको ना ग्रुप डी ने 2022 में पूछा भी है। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है यदि 10% कम में खरीदा जाता तथा 5.75 रुपये ज़्यादा में बेचा जाता तो उसे 30% का लाभ होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। आइए जरा बोर्ड पे समझते हैं बच्चों। मैंने क्या कहा, आपको क्रय मूल्य कितना मानना है, 100x मानना है, और कितने परसेंट लाभ पे बेचता है, 12%। 12% लाभ का मतलब है बच्चों 112x का बेचता है। बहुत कायदे से समझना है। यदि वह 10% कम में खरीदता, ये क्रय है बच्चों और ये विक्रय है। उसे कहा यदि वह इसे 10% कम में खरीदता, 10% कम का मतलब बच्चों कितना, 90x। थोड़ा सा ध्यान देना इस चीज को, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों। अब ये वैल्यू एज इट इज हम ऐसे ही ले आए नीचे, इस पर कोई परिवर्तन नहीं करिए। तो कितने परसेंट के लाभ पे बोल रहा है, 30%, और लाभ किस पे होने वाला है बच्चों, इस पे होने वाला। थोड़ा सा ध्यान देना जरा। यदि इसको हम 30% के प्रॉफिट पे बेच रहे हैं तो 130/100 आने वाला है, तो कितना आ जाएगा, 13 9 117x। यहाँ हम 117x का बेच रहे हैं, वो पहले कितने का बेच रहा था, 112x का बेच रहा था। अब ये बताइए इनके दोनों के बीच में वेरिएशन कितने का है, तो वेरिएशन है बच्चों 5x का। यही वैल्यू जो गिवन है वो कितनी गिवन, हमको 5.75, 5.75 का ही तो ज़्यादा बेचा था, तो 5.75 के बराबर हो जाएगा। यदि हम 5 से डिवाइड करें बच्चों तो x की वैल्यू आ जाएगी 1.15। x की वैल्यू कितनी आ गई, 1.15। अब उसने हमसे क्या पूछा था, क्रय मूल्य पूछा था, ये रहा 100 इंटू 1.15। हम इसको यदि मल्टीप्लाई कराएंगे तो जवाब हमारा बच्चों कितने रुपए आ जाएगा, जवाब हमारा आ जाएगा 115। तो ऑप्शन नंबर बी इसके लिए बिल्कुल करेक्ट होगा। तो बहुत ही केयरफुली समझ लीजिए, बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, लगातार एग्जामों में जगह बना रखी है इसने। चलिए चलते हैं जरा फिर आगे अपने सीक्वेंस पे, ध्यान देना सभी लोग। इस प्रश्न पे चर्चा करते हैं। देखो पुलिस के एसआई परीक्षा में से 2018 में पूछा भी था प्रश्न को, 12% की छूट देने के बाद भी एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची जाती है तो लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत ज्यादा। बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। देखिए बच्चों ध्यान देते हैं थोड़ा सा, अंकित और क्रय, थोड़ा सा ध्यान देना। उसे कहा 12% की छूट देने के बाद भी एक वस्तु 10% के लाभ पर बेची जाती है, तो थोड़ा सा यहाँ समझने की जरूरत है बच्चों। हमको ना तो अंकित मूल्य पता है ना तो हमको क्रय मूल्य पता है, तो आप क्या करेंगे, एक अचर पद मानेंगे और एक चर पद मानेंगे और एक अचर पद मानेंगे। दो तरीके हैं, दोनों आपके साथ साझा करेंगे। यहाँ पर हमने अंकित मूल्य को 100 मान लिया और जो क्रय मूल्य है बच्चों उसको हमने 100x मान लिया। 12% की छूट देने के बाद में, छूट किस पे दी जाती है, अंकित मूल्य पे। यदि हम इस पे 12% की छूट देंगे तो बच्चों कितने का देंगे, 88 का, बराबर 10% का लाभ होता है। अब ये बताएं आप, लाभ किस पे होता है, तो लाभ और हानि तो बच्चों क्रय मूल्य पे होती है। इस पे 10% का लाभ होता है तो 10 आप इसके साथ ऐड कर दीजिए, 110x। अब एक छोटा सा काम करना है, इनका अनुपात बताना, तो x की वैल्यू यहाँ रख लेंगे, दोनों का अनुपात अपने आप आ जाएगा। देखिए ध्यान दीजिए, 11 से काटिए 8 बार, 11 से काटिए बच्चों 10 बार, तो जो x का वैल्यू है ना वो 8/10 आ गया। x का वैल्यू कितना आ गया बच्चों, 8/10 आ गया। अब यदि हम बात करें, चलिए यहाँ समझा देते हैं, यहाँ समझा देते हैं आपको, अंकित और क्रय। अंकित कितना था, 100 था, और क्रय मूल्य कितना था, 100x था। 100 इंटू 8/10। यदि हम बनाना चाहें, इसका अनुपात बनाना चाहें बच्चों तो ध्यान देना, 100 और 80 बनेगा, अनुपात बनाएंगे तो 5 और, ध्यान दीजिए जरा, 5 और 4 बनेगा। अंकित कितना आ गया, 5, क्रय कितना आ गया, 4। तो उसने यही पूछा था लागत मूल्य से अंकित मूल्य कितने प्रतिशत अधिक है। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य होता है
उससे अंकित मूल्य कितना ज़्यादा है, तो बच्चों कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है। 1 किससे ज़्यादा है, तो 1 4 से ज़्यादा है, 1/4 × 100। तो इसमें जवाब हमारा बच्चों आ जाएगा 25%। कितने परसेंट आ जाएगा बच्चों, 25%। अच्छा, बात यह आती है क्या इसको हम कोई और ऐसा तरीका है जिससे हम जल्दी में कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जरा, हमको पता है जो छूट है वो हम अंकित मूल्य पे देते हैं, तो हमको डायरेक्ट एक काम करना है। अंकित मूल्य पे बच्चों, अंकित मूल्य पे 12% की छूट, तो अंकित मूल्य को हम MRP M मान लें और इस पे हम 12% का छूट देते हैं, तो 88% बराबर। जो प्रॉफिट होता है वो हमेशा किस पे होता है बेटा, करेंट प्राइस पे होता है। करेंट प्राइस को हमने C मान लिया। प्रॉफिट कितने का बच्चों, 10% का। 10% का, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान देना, परसेंट को हम 1 करके नीचे 100 ले आए हैं। यहाँ से यदि हम अनुपात चाहें तो M/C मार्क मतलब सॉरी MRP का जो मार्क प्राइस और करेंट प्राइस का जो अनुपात बनेगा बच्चों बन जाएगा 5 और 4। इसको कैलकुलेट कर लेना, 5 और 4। देखिए जरा, उसने कहा था जो अंकित मूल्य है वो लागत मूल्य से कितना ज़्यादा, लागत मूल्य नीचे है बच्चों, ये कितना ज़्यादा है, तो बच्चों 1 ज़्यादा है। किससे, 4 से। और हमने आपको परसेंटेज के टॉपिक पे बहुत केयरफुली ये याद कराया है कि यदि 1/5 है तो इसका जवाब कितने परसेंट आता है, तो बच्चों जवाब आता है 25%। तो इसमें जो आंसर हमारा है, आंसर जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आप इस रास्ते से भी जा सकते हैं, बड़ा आसान सा रास्ता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के साथ। ध्यान देना बच्चों थोड़ा सा। एक वॉशिंग मशीन का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का 1 से 1/3 है, तो लाभ प्रतिशत बताना। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न, बिल्कुल आसानी से आप सभी कर सकते हैं। उसे क्या बोला है, उसका जो विक्रय मूल्य है वो क्रय मूल्य का 1 से 1/3 का मतलब बच्चों 4/3 है। अब यहाँ पर क्रय मूल्य का काम ये करेगा और विक्रय मूल्य का काम ये करेगा। यदि हम इनका अनुपात भी बनाना चाहें, तो जो विक्रय मूल्य है वो 4 और क्रय मूल्य कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। लाभ प्रतिशत की बात कर रहा है। अब ये बताइए लाभ किस पे होता है, क्रय पे। 3 रुपए वाला जो सामान है वो आप 4 का बेच रहे हैं, तो आपको कितने का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों, 1 का। और 1 का प्रॉफिट हो किस पे रहा है बच्चों, 3 पे। तो 1/3 जो है उसका जवाब आएगा 33 सही 1/3%। क्या जवाब आएगा बच्चों, 33 सही 1/3%। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के साथ। और बढ़िया प्रश्न दिया हुआ है, पढ़िए जरा बहुत केयरफुली। इस तरीके के ना घटतौली वाले प्रश्न भी बहुत बनते हैं और इनके बहुत से वेरिएंट हैं। कई सारे वेरिएंट ऑलरेडी हम आपके साथ साझा कर चुके हैं। ये देखो प्रश्न SSC GD 2023 में भाई पूछा है, 4 सितंबर में पूछा था 10 जैन के दिन। तो देख लीजिए, बहुत ही केयरफुली पढ़ लीजिए। एक व्यापारी अपनी वस्तुओं को 16% की हानि पर बेचने का दावा करता है, लेकिन 1 किलोग्राम के स्थान पर वह 750 ग्राम के वजन का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो बच्चों इसको ना एक बेसिक तरीके से ही समझा जाए तो ज़्यादा ठीक होगा, क्योंकि इसके शॉर्टकट्स फेल हो जाते हैं थोड़ी थोड़ी देर में। 1 किलोग्राम है तो 1 किलोग्राम मतलब कितने ग्राम होता है बच्चों, 1000 ग्राम। 1000 ग्राम का जो क्रय हमने माना है वो बच्चों कितने रुपए माना है, 1000 रुपए माना है। कितने रुपए माना है, 1000 रुपए माना है। अब वो दुकानदार ये एडवर्टाइज कर रहा है कि हम अपना व्यवसाय 16% की हानि पे कर रहे हैं। कितने परसेंट की हानि पे बच्चों, 16%। तो 1000 का 16% बच्चों 160 होगा, और 160 की हानि पे बेचेगा तो कितने का बेचेगा बच्चों, 840 का बेचेगा। बट हुआ क्या कि वो अपनी सामान 1000 ग्राम की जगह पे जो वस्तु दे रहा है वो 1000 ग्राम की जगह पे ना हमको 750 ग्राम ही दे रहा है। 750 ग्राम वस्तु ही दे रहा है। तो अब यहाँ एक बात समझनी है कि जैसे दुकानदार को 1000 ग्राम 1000 रुपए का पड़ा था, 1000 ग्राम 1000 का पड़ा था, तो उस दुकानदार को 750 ग्राम वस्तु पड़ी कितने की होगी, 750 की। भाई 1 ग्राम 1 का 750 का। तो बेटा 750 ग्राम वस्तु हमको कितने का दे रहा है, 840 रुपए का। तो अब ये बताइए कि वो हमसे कमा कितना रहा है। तो बच्चों वो हमसे प्रॉफिट कमा रहा है 90 रुपए का। कितने रुपए का बच्चों, 90 रुपए का। तो प्रतिशत लाभ बराबर लाभ बटे क्रय इंटू 100। कितने का लाभ कमा रहा है बच्चों, 90 का। और किस पे कमा रहा है, 750 पे इंटू 100।
यदि हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो बच्चों जो जवाब है हमारा बच्चों वो आएगा 4 3 12%। इस कैलकुलेशन को हम दोबारा बता देते हैं। उसे 90 का प्रॉफिट लिया था, किस पे? 750 पे इंटू 100, 0 0 काट लिया, 25 3 75, 2500 को 100, 3 3 का 9। बच्चों कितने परसेंट आ जाएगा प्रॉफिट? बच्चों प्रॉफिट हमारा आ जाएगा 12%। देख लीजिए थोड़ा सा केयरफुली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के साथ। एक सब्जी विक्रेता अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और क्रय मूल्य पर 32% का लाभ अर्जित करता है। अब देखो ये 10 जनवरी को ना तीसरी शिफ्ट में पूछा था, बढ़िया क्वेश्चन है, लगातार एग्जामों में बना हुआ है बच्चों, तो बहुत ध्यान से देखना। एक सब्जी विक्रेता अपनी, और आप लोग जवाब भी जल्दी जल्दी देते रहिए, अपनी बिक्री वास्तविक वजन से 12% कम वजन का उपयोग करके करता है और क्रय मूल्य पे 32% का लाभ भी अर्जित करता है। तो कुल लाभ प्रतिशत बताना है। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है बच्चों, आ जाइए बोर्ड पे। देखिए अब यहाँ मैंने यहाँ पर ये चेक किया, कहीं किलोग्राम का जिक्र नहीं किया उन्होंने। आप 1 किलो मानना चाहो तो मानो, ना मानना चाहो तो मत मानो। तो यहाँ पे हमने 100 ग्राम ही मान लिया सीधा। 100 ग्राम का जो क्रय है वो 100 रुपये है। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना, वो क्या कह रहा है कि भैया हमको क्रय मूल्य पे 25% चाहिए, क्रय मूल्य पे 32% चाहिए क्रय मूल्य पे। तो 100 ग्राम का क्रय मूल्य कितना है? 100 रुपये, और इस पे वो 32% का प्रॉफिट चाह रहा है। तो 100 पे 32% का प्रॉफिट चाहेगा तो कितना आएगा बच्चों? 132 रुपये। चलिए यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, उसका भी परिवार है, प्रॉफिट ले लिया, कोई बात नहीं। बट इशू यहाँ जनरेट हो गया कि उसने हमको 100 ग्राम दिया ही नहीं बच्चों, उसने हमको 12% कम तौल के दिया, और 12% कम तौल के दिया तो उसने हमको दिया कितना बच्चों? 88 ग्राम। 88 ग्राम का जो रेट ग्राहक को पड़ा है वो पड़ा है 132। अब थोड़ा सा समझिए, जैसे 100 ग्राम 100 रुपए का पड़ा था उस दुकान वाले को, तो 1 ग्राम 1 रुपए का पड़ा होगा, उसी तरीके से 88 ग्राम 88 का पड़ा होगा। तो जो 88 वाला सामान है वो हमको 132 का दे रहा है, तो हमसे वो कमा कितना रहा है? 32 ये कमा रहा है और 12 इधर कमा रहा है। तो प्रतिशत लाभ बराबर बच्चों वो टोटल हमसे 44 कमा रहा है। कितना कमा रहा है? 44 प्रॉफिट कमा रहा है। अब किस पे कमा रहा है? 88 पे तो कमा रहा है, क्योंकि उसने तो लागत 88 ही लगाई है, तो बटे 88 इंटू 100। यदि इसको हम कैलकुलेट करेंगे बच्चा, हमारा जो जवाब है वो कितना आ जाएगा? जवाब आ जाएगा बच्चों 50%। बहुत ही ध्यान से कर लीजिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट कंडीशन पे चलते हैं, और बड़ा ही बढ़िया सा प्रश्न दिया है। एक अलमारी, और इसको भी देखो एसएससी जीडी ने 2023 में पूछा है, 13 जनवरी के दिन चौथे शिफ्ट में। एक अलमारी 13,360 रुपये में खरीदी गई तथा उसके परिवहन में 240 रुपये लगाए गए। 15% लाभ कमाने के लिए उसे कितने में बेचना हो? दीजिए जरा जल्दी से जवाब। आपको हम इस पर 10 सेकंड का टाइम भी देते हैं, जल्दी से दीजिए इसका जवाब आप सभी। चलिए आ जाइए बोर्ड पर। देखिए बच्चों, यदि किसी वस्तु को आप परचेज करते हो ना, खरीदते हो, तो उसका मेंटेनेंस कॉस्ट, मतलब उसका रिपेयरिंग कराने का, इवन घर तक लाने का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज होता है वो उसके एमआरपी में ही इंक्लूड किया जाता है। किस में इंक्लूड होगा? उसके एमआरपी में। सॉरी एमआरपी में बोल रहा हूँ, उसकी सीपी में, जो उसका क्रय मूल्य होगा। तो बेटा 14,360 का हमने खरीदा, और उसकी मरम्मत, सॉरी परिवहन, यहाँ परिवहन कर लेना आप सभी, यहाँ परिवहन कर लेना सभी, उसके परिवहन पर 240 खर्चा करता है। तो अल्टीमेटली उसने कितना अमाउंट लगा दिया? 14,600। कितना अमाउंट लगा दिया? 14,600 रुपये उसने लगा दिए। अब वो जो प्रॉफिट लेगा ना वो इस पे लेगा 14,600 पे लेगा, और उसके बाद वो उस पर 15% का प्रॉफिट चाह रहा है। तो वस्तु का सेलिंग प्राइस बच्चों आ जाएगा, वस्तु का विक्रय आ जाएगा 14,600 इंटू कितने परसेंट का प्रॉफिट चाह रहा है बच्चों? 15% का प्रॉफिट चाह रहा है, तो इंटू 115/100। ध्यान देना थोड़ा सा, इंटू 115/100। बच्चों इसको आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेना, और इसका जवाब आ जाएगा बच्चों 16,790। कैलकुलेट कर लेना 16,790, जल्दी से भाई
सभी कैलकुलेट कर लेना इसको, बड़ा बढ़िया सा प्रश्न था। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के साथ चलते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। आर समान कीमत पर 2 कारें खरीदता है, वह एक कार को 12% के लाभ पर तथा दूसरे को 8% की हानि पर बेच देता है। उसके लाभ या हानि का कुल प्रतिशत क्या होगा? बहुत बढ़िया सा प्रश्न दिया है बच्चों, ध्यान से थोड़ा सा देखना। समान कीमत पर 2 कारें खरीदता है, एक को 12% के लाभ पर तथा एक को 8% की हानि पर बेच देता है, तो उसे कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि होगी? आइए समझते हैं जरा। समान कीमत पर खरीदता है और ये भी एसएससी जीडी का ही प्रश्न है। तो बच्चों दोनों कारों का जो क्रय है उसको हमने कितना मान लिया? उसको मान लिया बच्चा हमने बहुत से तरीके हैं। सबसे पहले हम ये तरीका समझते हैं। एक को 12% के प्रॉफिट पे, बच्चों कितने परसेंट के? 12% के, और 12% का प्रॉफिट मतलब इससे 12 रुपये हमको मिले। कितने रुपए मिले बच्चों? 12 रुपये मिले। दूसरे को 8% के लॉस पे बेच रहा है, इसका मतलब यहाँ से हमारे 8 रुपये चले गए। कितने रुपए चले गए बच्चों? 8 रुपये। तो अब आप ये बताइए, इससे 12 कमाए और इसमें 8 चले गए, तो अल्टीमेटली हमको जो प्रॉफिट हुआ है वो कितने रुपए का हुआ है बच्चों? 4 रुपये तो बचे। यहाँ से 12 बचे थे, यहाँ से 8 चले गए थे, 4 बचे। अब ये 4 रुपये बचे हैं, इनमें हमने लागत कितनी लगाई है, मतलब इन दोनों का क्रय मूल्य कितना है? तो बच्चों वो 200 रुपये है इंटू 100। यदि हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो जो हमारा जवाब है बच्चों वो आ जाएगा 2%। कितने प्रतिशत आ जाएगा बच्चा? 2%। और 2% का क्या होने वाला है हमको? 2% का लाभ होने वाला है। देखिए ध्यान से। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 के साथ। एक दुकानदार, ये भी एसएससी जीडी ने देखो पूछा है 16 जनवरी के दिन। एक दुकानदार 200 रुपये प्रति लीटर पर तेल बेचता है, जिसे उसने 160 रुपये प्रति लीटर पर खरीदा था। यदि वह बेचते समय 1 लीटर के स्थान पर केवल 800 ml तेल ही दे तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत क्या होगा? बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा। एक तरफ हम क्या रखेंगे? क्रय, और एक तरफ क्या रखेंगे बच्चों? विक्रय। अब ये समझिए दुकानदार को वो जो ऑयल था वो किस रेट पे पड़ा था? उसको पड़ा था 160 रुपये में, और वो सेल कितने का कर रहा है बच्चों? 200 रुपये में। अब यहाँ से यदि मैं बात करूँ तो उसने हमसे 40 रुपये ही कमाए और अपनी लागत 160 लगाई, बट यहाँ पे ही तो खेल हुआ है, वो हमको 800 ml ही दे रहा है, ये बात समझना होगा। तो बेटा जो 160 रुपये उसको पड़ा था वो 1000 ml पड़ा था। 1000 ml ऑयल दुकान वाले को 1 लीटर ऑयल 160 का पड़ा था, तो हमको ये समझना है कि वो हमको 800 ml ही दे रहा है। कितना दे रहा है बच्चों? 800 ml दे रहा है। तो अब ये बताइए जो 800 ml है, 1000 ml का कौन सा पार्ट है? तो बच्चों वो 1000 ml का, इधर देख लेना जरा, वो 1000 ml का 4/5वां हिस्सा है। ये 4/5वां हिस्सा हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा बच्चा? सॉरी 800 ml आ जाएगा। ऐसे अनु 4/5वां हिस्सा है, तो जो हमारा रेट आएगा वो भी तो 4/5 हो जाएगा। अब रेट को यदि हम 4/5 करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 32। 32 इंटू 4, तो 4 दूनी 8 और 4 3 12, 128 रुपये। इस चीज़ को समझना पड़ेगा बच्चों, इस चीज़ को समझना पड़ेगा। इस चीज़ को बहुत ही केयरफुली आप समझ लीजिए, बहुत केयरफुली इसको समझ लीजिए आप सब लोग। इस चीज़ को बहुत केयरफुली समझ लीजिए। आइए जरा ध्यान देते हैं। देखिए जरा, अब उस ऑयल का क्रय पता चल गया हमको 128, बट वो बेच कितने में रहा है बेटा? वो तो ग्राहक को ऐसा ही तो बता के दे रहा है कि हम आपको 1 लीटर दे रहे हैं, तो बेचेगा 200 का ही, बट उस दुकानदार को कितने का पड़ा था? 128 का पड़ा था। तो वो कितना कमाएगा बच्चों? इस चीज को ध्यान दीजिए। तो वो टोटल कमाएगा आपसे 72। ठीक है, कितने का डिफरेंस है? 72 बटे उसका लागत कितने रुपए है? 128 रुपए है इंटू 100। इस चीज को समझना पड़ेगा। 200 का बेचा है बट दुकानदार को कितने का पड़ा है? 128 का इंटू 100। अब जरा इसको कैलकुलेट करते हैं बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा। कैलकुलेट करेंगे 4 से। देखिए जरा, ध्यान दीजिए जरा। 4 से यदि हम कैलकुलेट करेंगे, 4 8 32, 4 3 12, 4 1 4, तो वैल्यू बच्चों आ जाएगी 1800 बटे 31। अब यहाँ पे एक बात ध्यान देना,
यदि 1800 को हम 31 से भाग करेंगे तो हमको ये रियलाइज हो रहा है कि ये लगभग 60 भाग जाएगा, या 60 से थोड़ा सा कम। तो 60 से थोड़ा सा कम कौन सा जवाब है हमारे पास? तो बच्चों वो ऑप्शन नंबर बी है, 58.25%। बहुत ही केयरफुली ध्यान दीजिए प्रश्न को। एक बार फिर समझा देते हैं। दुकानदार ने 160 रुपये लीटर खरीदा और 200 लीटर बेचने का दावा किया, बट हुआ क्या कि वो हमको 800 ml ही दे रहा है। बच्चों जैसे 1000 ml, ये बात हमको ना हम आपको अलग स्लाइड में ही बता देते हैं। बच्चों 1000 ml जो ऑयल है वो 160 रुपये का था, और दुकान वाला हमको कितने ml दे रहा है? हमको वो 800 ml ही दे रहा है। तो उसको 800 ml पड़ा कितने का होगा? तो देखिए 4/5 हिस्सा है ना इसका, तो आप भी इसका 4/5 हिस्सा निकाल लेना, और 4/5 हिस्सा जब निकालेंगे तो वो बच्चों कितना आएगा? वो 128 रुपये ही आएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। चलिए बच्चों अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। एक बेईमान दुकानदार एक ग्राहक को क्रय मूल्य के ऊपर 30% के लाभ पर सामान बेचता है और साथ ही 1 किलोग्राम के स्थान पर 800 ग्राम तौलता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत 40% है, तो टी का मान ज्ञात करें। मतलब उसका कहने का ये है, उसको जो पहले प्रॉफिट हो रहा था वो कितना था। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, तो बच्चों ध्यान देना थोड़ा सा। ये बात बहुत ही केयरफुली समझना है कि जैसे 1000 ग्राम की वस्तु है तो बच्चों वो 1000 रुपये की है। कितने रुपए की है? 1000 रुपये की है। अब यहाँ से एक बात समझने की ज़रूरत है, यहाँ से एक बात समझने की ज़रूरत है, और बहुत ही केयरफुली समझने की ज़रूरत है। हमको वो कितने ग्राम दे रहा है बच्चों? 800 ग्राम दे रहा है। इसका मतलब ये है कि 800 ग्राम 800 रुपये का रहा होगा। थोड़ा सा समझिए इस चीज़ को। पहले T% का लाभ हो रहा था, लेकिन घटतौली करने के बाद जब घटतौली की है तो लाभ बढ़ के कितना हो गया है बच्चों? 40% हो गया। तो हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे कि 800 पे यदि 40% का प्रॉफिट होगा तो वस्तु बिकेगी कितने की। यदि 800 पे 40% का बच्चों प्रॉफिट होगा, 40% का इंटू 140/100 करिए, तो ये वस्तु हम कितने का बेचेंगे? 14 8 112 और एक जीरो लगा दीजिए, तो वस्तु बेचेंगे 1120 की। तो अब हमको यही तो बताना था कि 1000 के ऊपर वो कितना पहले ले रहा था, क्योंकि 800 और 1000 के बीच का तो घटतौली की वजह से है। तो जो पहले प्रॉफिट हो रहा था वो 1000 के ऊपर हो रहा था कि 1000 के ऊपर कितना बेच रहा है, तो 1000 के ऊपर वो बेच रहा था 120 रुपये एक्स्ट्रा ले रहा था। तो बच्चों प्रतिशत लाभ बराबर, या हम इसको प्रतिशत टी बराबर भी बोल लें, बराबर कितने का प्रॉफिट ले रहा था बच्चों? 120 का, और किस पर ले रहा था बच्चों? 1000 पर ले रहा था, इंटू 100। अब यदि इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो जवाब हमारा है बच्चों वो आ जाएगा 12%। तो जो टी का वैल्यू है वो कितना आ जाएगा? तो टी का वैल्यू आएगा बच्चों 12%। बहुत बढ़िया सा प्रश्न था, थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। टी का वैल्यू पूछा था और वो आ जाएगा 12%। ठीक है, यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो भाई फंसेंगे ये प्रश्न आपसे। क्वेश्चन नंबर 14 के साथ चलते हैं। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है और एसएससी जीडी ने 2021 में इसको पूछा भी था। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 3 गुना हो जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है, तो उस पर प्राप्त लाभ प्रतिशत, मतलब कहने का ये उनको पहले कितने का लाभ हो रहा था। आइए जरा समझते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य 2 गुना कर दिया जाए तो लाभ 4 गुना हो जाता है। थोड़ा सा समझिए भाई, इसको लगाइए, ट्राई करिए आप लोग जल्दी जल्दी से। आइए जरा, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, हम इसका क्रय और विक्रय मानेंगे, और यहाँ पे काम करना चर और अचर पद मान लेना, जिससे कंफ्यूजन होगा ही नहीं। एक को मैंने x मान लिया और एक को बच्चों मैंने क्या मान लिया? 100 मान लिया। अच्छा, इस कंडीशन में आपसे मैं यदि प्रॉफिट पूछूं तो कितना आएगा, आप बताएं। इस कंडीशन में यदि प्रॉफिट पूछूं तो कितना आएगा? तो वो लाभ होता है विक्रय माइनस क्रय, मतलब 100 माइनस है, प्रॉफिट होगा ना। सेकेंड टाइम में इन्होंने ये कहा कि यदि विक्रय मूल्य 3 गुना कर दिया जाए, जो विक्रय मूल्य है इसको हम 3 गुना कर दें, तो यहाँ पर लाभ कैसे आएगा? ये विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य x। पहले ये लाभ हो रहा था विक्रय माइनस क्रय, अब ये लाभ हो रहा है विक्रय माइनस क्रय। तो उसने कहा जो बाद वाला प्रॉफिट है वो पहले वाले प्रॉफिट का बच्चों कितने गुना है? 4 गुना है, तो इसका 4 गुना करा दीजिएगा। कितने गुना करा दीजिए बच्चों? 4 गुना। तो ये आ गया 400
माइनस 4x बराबर 300 माइनस x। अब ट्रांसफ़र तो आपको कराना पड़ेगा, थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों इसको, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी और ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। तो बच्चों 3x का जो वैल्यू है वो 100 आ जाएगा और जो x का जवाब है वो 100/3 आ जाएगा। अब यहाँ पे एक बात हमको समझनी होगी और इम्पॉर्टेंट भी है समझना कि जो x की वैल्यू आई है वो कितनी आई है, जो वस्तु का क्रय आया है वो कितना आया है, वो आया है 100/3 और वस्तु का जो विक्रय था वो कितना दिया था, वो दिया था 100। यदि हम एलसीएम ले लें तो ये कितना बन जाएगा 100 और 300। क्या बनेगा बच्चों 100 और 300। तो यहाँ पर दुकानदार कमाएगा कितना, बताइए कितना कमाएगा, तो वो कमाएगा बच्चों 200। अच्छा किस पे कमाएगा, जितना उसने लगाया होगा, उसने क्या लगाया है बच्चों 100 लगाया है इंटू 100। तो यदि यहाँ से हम परसेंट वैल्यू जनरेट करेंगे तो कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी बच्चों 200%। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए, जरा थोड़ा ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन को। क्रय मूल्य x माना तो विक्रय मूल्य कितना आ गया बच्चों 100 आ गया। अब लाभ की यदि बात करूं तो विक्रय माइनस क्रय होगा। उसने कहा यदि विक्रय को 3 गुना कर दिया है तो मैंने 3 गुना कर दिया, क्रय पे कोई परिवर्तन नहीं आया तो वो x आ गया। बाद वाला जो प्रॉफिट है वो पहले वाले प्रॉफिट का बच्चों 4 टाइम्स है। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू जनरेट कर ली और रख लिया मान। आराम से इस वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, देख लीजिए जरा। अनुपातिक तरीके से भी मान के कर सकते हैं और एक और काम कर सकते हैं, यदि हम विक्रय मूल्य को x मान लेते और क्रय को 100 मान लेते तो और थोड़ा सा आसान हो जाता, कैलकुलेशन आपका थोड़ा सा और आसान हो जाता। ठीक है, इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 के साथ चलते हैं। और ये क्वेश्चन बच्चा देखो रिपीट हो गया है, सेम क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया है। नेक्स्ट कंडीशन में चलते हैं। किसी लेन देन में हुई हानि विक्रय मूल्य के 1/5 के बराबर है तो हानि प्रतिशत लगभग कितना होगा। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों, आ जाइए। उसे क्या बोला, जो हानि है वो विक्रय मूल्य का 1/5 है। थोड़ा सा समझने की जरूरत है, बोर्ड पे आइए जरा। यहाँ पे बच्चों विक्रय कितना है 5, हानि कितनी है 1। बच्चों विक्रय है 5 और हानि है 1। मैं आपसे ये बोलूं कि किसी वस्तु को 5 का बेचना है जिसपे 1 का घाटा हो रहा हो, इसका मतलब ये है कि उसको हम खरीदे कितने का थे 6 का। यदि 6 का खरीदेंगे और 5 का बेचेंगे तो यही तो बोलेंगे कि 1 का नुकसान हुआ है आपको। तो बच्चों प्रतिशत हानि बराबर हानि बटे क्रय इंटू 100। अच्छा कितने का हानि हो रहा है बच्चों 1 का। बच्चों क्रय मूल्य कितना है 6 इंटू 100। यदि इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जवाब आएगा 16 सही 2/3%। क्या जवाब आएगा बच्चों 16 सही 2/3%। बहुत ही केयरफुली कर लीजिए, बड़ा बढ़िया सा प्रश्न था, ध्यान देना थोड़ा सा बच्चों, ध्यान देना। अब बात ये आती है कि यदि इसको हमको डायरेक्ट निकालना होता तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इतने तो समझदार आप सभी हैं। कितने का नुकसान हो रहा है 1 का बटे, अच्छा हानि विक्रय मूल्य के 1/5 भाग के बराबर हो रहे, इसका मतलब ये तो कंफर्म है कि नीचे विक्रय ही होगा और हानि हो रही हो दोनों वैल्यू जोड़ लेना इंटू 100 कर लेना। इस कंडीशन में यदि लाभ हो रहा होता तो दोनों वैल्यू घटा के नीचे रख लेते इंटू 100 कर लेते और आराम से अपना जो जवाब है हम जनरेट कर सकते थे। इसका जवाब बच्चों आ जाएगा 16 सही 2/3%। अब थोड़ा सा और इंटरेस्ट आ गया कि अभी तो पॉइंट में आ गई, वैल्यू कौन सी आएगी बेटा 2/3 का मतलब होता है 16.66। अब इसको हम 16.67 भी लिख सकते हैं, तो हमारा जो जवाब है वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। थोड़ा ध्यान से चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। बड़ा बढ़िया सा प्रश्न है। एक दूध विक्रेता दूध में 20% पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो क्रय मूल्य और लाभ का अनुपात ज्ञात करें। तो थोड़ा सा केयरफुली आप सभी लोग समझ लीजिए, यदि क्वेश्चन आपको दिख ना पा रहा हो तो देख लीजिए भाई, थोड़ा सा देख लीजिए क्लियरली, आपको क्लियर दिखेगा। दुग्ध विक्रेता दूध में 20% का पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, तो क्रय मूल्य तथा लाभ का अनुपात। बच्चों वैसे ये जो प्रश्न है ये मिश्रण का क्वेश्चन है, ये सही के क्वेश्चन आपको मिश्रण में मिलेंगे, बट इसने इस टॉपिक पे इसलिए पूछ लिया क्योंकि वो लाभ आपकी बात आ गई है, क्रय मूल्य की बात आ गई, इसलिए इसने यहाँ भी पूछ लिया है।
तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न बच्चों आ जाए, तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। छोटा सा काम करना है, वस्तु का क्रय और लाभ। अच्छा, जब दूध का रेट ना पता हो उस समय जो रेट मानेंगे वो हम कितना मानेंगे बच्चों? 100 मानेंगे। एक चीज़ और ये समझिए, यदि हम उसको क्रय मूल्य पर ही बेच रहे हैं, मैंने जितने रुपए लीटर खरीदा है और उतने ही रुपए लीटर बेच रहा हूँ, तो मैंने जितना पानी मिलाया होगा उतने % का ही प्रॉफिट हो जाएगा। जितना हमने पानी मिलाया है और उसी रेट पे बेच भी रहा हूँ तो उतने का ही प्रॉफिट होता है। इनका दोनों का अनुपात हमसे पूछ रहा था, तो बच्चों जो अनुपात हमारा है वो कितना आ जाएगा? वो बच्चों आ जाएगा 5:1। ध्यान दीजिए जरा। यदि दूध का रेट ना दिया हो तो बच्चों उसका क्रय मूल्य हम 100 मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों? 100। और जितना पानी मिलाया है वो प्रॉफिट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से जो अनुपात जनरेट होगा वो जनरेट होगा 5:1। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ सॉरी। एक व्यापारी दूध में पानी मिलाकर दूध को क्रय मूल्य पर बेचता है तथा ये बोलता है कि मुझे 25% का प्रॉफिट हो रहा है। यही तो बात कर रहे थे आपसे। आइए पुनः समझ लेते हैं, ध्यान दीजिए जरा। एक तरफ दूध और एक तरफ पानी। कहीं दूध का रेट पता है क्या आपको? नहीं पता है। तो इस कंडीशन में बच्चों जो दूध का रेट माना जाएगा वो 100 ही माना जाएगा। और जितना प्रॉफिट हो रहा है, अच्छा जिस रेट पे खरीदे हो उसी रेट पे आप बेच भी रहे हो और आपको प्रॉफिट भी हो रहा है, इसका मतलब क्या है? जो प्रॉफिट है ना उसकी वजह भाई पानी है। क्या है? पानी है। तो प्रॉफिट 25% का हो रहा है। कितने % का बच्चों? 25% का। अब यहाँ से यदि हम अनुपात जनरेट करना चाहें तो अनुपात आ जाएगा बच्चों 4:1। बट अब क्वेश्चन पे आइए, क्वेश्चन क्या पूछ रहा था? मिश्रण में पानी कितने प्रतिशत है? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, तो ध्यान देना थोड़ा सा। अब ये बताएं पानी कितना है इस पे? 1 यूनिट बटे, अब मिश्रण कितना लिखोगे? भाई ये दूध है और ये पानी है, दोनों को मिलाओगे तभी तो मिश्रण बोलोगे। तो आपको नीचे इनका एडन रखना है बच्चों। क्या रखना है? 5 मल्टीप्लाई दैट 100। तो जो जवाब हमारा है बच्चों वो कितने % आ जाएगा? जवाब हमारा बच्चों आ जाएगा 20%। इसका मतलब उसमें जो पानी है वो कितने % है बच्चों? वो है 20%। थोड़ा ध्यान से चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है। पढ़ लीजिए जल्दी से सभी। जल्दी से 10 सेकंड का टाइम है आपके पास इसका जवाब देने के लिए। ध्यान से थोड़ा सा। क्वेश्चन ये आया है, ए किसी वस्तु को बी के पास 10% के लाभ पर बेचता है, बी इस वस्तु को पुनः 10% की हानि पर ए को वापस कर देता है, तो ए को मिला क्या? बहुत बढ़िया सा प्रश्न है। आइए सर यही समझ लेते हैं। ए और बी। बच्चों थोड़ा ध्यान देना। हमने ये माना इसके पास ना ये वस्तु कितने का था? 100 का था। कितने का था बच्चों? 100 का था। और वो इसको 10% के प्रॉफिट पे दे रहा है। 10% के प्रॉफिट पे मतलब 110 की दे रहा है। तो ये चीज पता लग गई हमको कि ए को डायरेक्टली 10 रुपए पहले ही मिल गए, ये वाले। समझ आई कि नहीं बात? उसके बाद क्या हुआ कि बी वाले के पास ये कितने की थी? 110 की। ये इसको रिटर्न कर देता है। कितने % नुकसान पे बच्चों? 10% के नुकसान पे। अब इसका 10% होगा कितना बच्चों? 11। 110 का 10% बच्चों 11। अब 11 के नुकसान पे देगा तो देगा कितने का? 99 का। अब ये समझिए, जिस वस्तु का मूल कीमत 100 रुपए रहा हो और वो वस्तु आपको 99 का मिल जाए, इसका मतलब यहाँ से आप कितने रुपए और बचाए ले रहे हैं? यहाँ से 1 रुपया आप और बचाए ले रहे हैं। भाई जिस वस्तु का मूल कीमत, क्योंकि वो तो एक ही वस्तु था, उसको तो उसका रेट पता है ना, और उसको वो रिटर्न करके 99 का ही पा जा रहा है, तो वो कितने रुपए और बचा रहा है? वो 1 रुपये और बचा रहा है या नहीं बचा रहा है? भाई 1 रुपये बचा रहा है, तो 1 रुपये इसका एक और बच गया। तो अब ये बताएं ए का कंप्लीट प्रॉफिट कितना है बच्चों? कंप्लीट प्रॉफिट कितना है? 11 है। यदि प्रतिशत में पूछे, यदि ए का प्रतिशत लाभ पूछे तो आपको क्या करना है? 11 का लाभ हुआ बटे ए ने इसके लिए लागत कितनी लगाई थी? 100 × 100। तो इसका जो जवाब है बच्चों वो कितने % आ जाएगा? वो आ जाएगा 11% का प्रॉफिट होगा। किसको? ए को। ऑप्शन नंबर बी। बट अब यहां से ना आपके लिए एक प्रश्न बन गया।
यदि ए को प्रॉफिट हुआ है 11% का, तो बच्चों आपको ये बताना है कि जो बी है उसको लॉस हुआ है, ये तो दिख रहा है, बट कितने, बी को हानि हुई है बट कितने की हुई है, आपको ये बतानी कि बी को जो लॉस हुआ है वो कितने % का हुआ है, ये आपको बताना है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ध्यान दीजिए। एक व्यक्ति 2 प्रकार की वस्तुओं में से प्रत्येक को 1700 रुपए में बेचता है। यदि आपने पिछला क्लास बहुत ही ध्यान से देखा होगा तो आपको ये प्रश्न मिल गया होगा वहाँ। चलिए आइए थोड़ा सा प्रश्न को और बड़ा कर दिया जाए जिससे आपको बिल्कुल क्लियर दिख जाए। देख लीजिए थोड़ा सा। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 1700 में बेचा जाता है। एक पर 17% का लाभ होता है, दूसरे पर 17% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर उसे कितने % का लाभ या हानि होती है। वैसे ये प्रश्न बताने लायक तो नहीं है क्योंकि ऑलरेडी हम आपको समझा चुके हैं, बहुत ही केयरफुली समझा चुके हैं। तो ऐसा करिए बच्चों, इस प्रश्न का जवाब भी आप सभी दीजिए कमेंट बॉक्स में। देख लीजिए ध्यान से, थोड़ा सा देख लीजिए, केयरफुली देख लीजिए जरा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा भाई अगला प्रश्न। अच्छा, अब यहाँ एक बात समझनी होगी कि इसके बिना कई सारे वेरिएंट है। ये इसका एक अलग वेरिएंट पूछा है इन्होंने हमसे, एक अलग वेरिएंट पूछ रखा है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए बच्चों, थोड़ा ध्यान से देखिए जरा, ध्यान से। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। 2 व्यक्तियों में से प्रत्येक को, व्यक्ति नहीं होना चाहिए था, वैसे यहाँ वस्तु होना चाहिए था। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 7000 में बेचा जाए तो कुल मिलाकर 1% की हानि होती है। यदि पहली वस्तु को 10% के लाभ पर बेचा जाए तो दूसरी वस्तु को कितने % की हानि पर बेचा जाएगा। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। अच्छा आप सभी ये बताइए, यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय समान है, ये देखिए जरा, प्रत्येक वस्तु का विक्रय समान है, दूसरा हानि और लाभ का प्रतिशत समान है, तो उस सौदे में क्या होता था? उस सौदे में बच्चों हमेशा हानि होती थी। और हानि होती कितनी थी? हानि या लाभ बटे 10 का होल स्क्वायर। तो अब हमको ये समझना होगा कि ये जो 1% का हानि हुआ है ये किसका स्क्वायर हो सकता है। तो बच्चों ये कंफर्म है कि एक तो 1 का ही स्क्वायर होगा। इसका मतलब ज़्यादा विचार करने की ज़रूरत हमको यहाँ है ही नहीं कि उसने कहा 10% का प्रॉफिट होता है, इसका मतलब यहाँ 10% का प्रॉफिट हुआ है, इसका मतलब दूसरी वस्तु पर 10% का लॉस हुआ है। हानि और लाभ का प्रतिशत समान होगा, श्योर, तभी तो उनका स्क्वायर 1 बनेगा। तो यहाँ पर जो हमको हानि होगी वो हम क्या लिखेंगे बेटा? हानि या लाभ बटे 10 का होल स्क्वायर। बच्चों 10 बटे 10 का होल स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ से जो जवाब आएगा बच्चों हमारा वो कितना आ जाएगा? जवाब आएगा 1%। देख लीजिए कैसे से। अब उन्होंने लेकिन हमसे ये पूछा था कि एक को 10% के प्रॉफिट पे बेचे हैं तो दूसरे को कैसे बेचे होंगे। तो अब याद रखना कि दूसरे को हम कैसे बेचे होंगे? दूसरे को हम बेचे होंगे 10% के हानि पे। थोड़ा सा सिंसियर होकर क्वेश्चन का जवाब देना था। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा बच्चों अगला प्रश्न, तो ध्यान से पढ़ना है आप सभी को। बहुत बेहतरीन सा प्रश्न दिया है भाई इन्होंने, ये भी ध्यान से थोड़ा सा पढ़िए जरा फटाफट आप सभी। पढ़ लिया भाई सबने? 2 वस्तुओं का कुल जो क्रय मूल्य है वो 25,000 रुपये है। दोनों में से प्रत्येक को समान मूल्य पर बेचा जाता है और एक पे 20% का लाभ होता है, दूसरे पे 20% की हानि होती है। तो प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य बताना है, मतलब इनका ना अलग अलग विक्रय मूल्य बताना है। क्रय मूल्य आपको दिया हुआ है 25,000 रुपये और दोनों को समान मूल्य पर बेचा जाता है। एक पर 20% का लाभ होता है, दूसरे पे 20% की हानि होती है। तो प्रत्येक का विक्रय मूल्य आपको बताना है। अच्छा, एक बात हम समझ नहीं पा रहे थे, उन्होंने ना कुल क्रय मूल्य दिया है, मीन ना दोनों का क्रय मूल्य 25,000 रुपये दिया, उसने अलग अलग नहीं दिया हुआ है। तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। आइए जरा, हमने ये मान लिया एक वस्तु का जो क्रय है, इधर देख लीजिए, एक वस्तु का क्रय एक A रुपये मान लीजिए और एक वस्तु का क्रय बच्चों B रुपये मान लीजिए, और दोनों को मिला के हम कितने का बेच रहे हैं? दोनों को मिला के बच्चों हम
₹25,000 का, सॉरी ₹25,000 का खरीदे हैं, सॉरी। तो अब यहीं से एक बात समझना है, एक का रेट ए है और एक का रेट बच्चों बी है, और पहले पे हमको 20% का प्रॉफिट हो रहा है बच्चों। 20% का प्रॉफिट मतलब 120/100 इक्वल, दूसरी पे हमको बच्चों 20% का लॉस हो रहा है मतलब 80/100। अब यहाँ से यदि हम इनका अनुपात बनाने जाएंगे, इनका अनुपात 4 3 12, 4 दूनी 8, बचा 3a बराबर 2b आ जाएगा। यदि हम a अनुपात b बनाएं तो कितना आ जाएगा बच्चों? 2 और 3। थोड़ा सा ध्यान देना इधर, ये कैसे बना? a/b बराबर 2/3 आएगा, तो a और b का अनुपात 2 और 3 आ जाएगा। अच्छा, ये किस चीज का अनुपात आया बच्चों? ये क्रय मूल्य का अनुपात आया। मैंने क्रय मूल्य माना था क्योंकि क्रय मूल्य से दिया था। अब एक बात हमको और याद है कि जो आनुपातिक योग होता है वो टोटल एडन के बराबर होता है। तो बेटा 3 2 5 बराबर 25,000 की। तो बच्चों यहाँ से एक की वैल्यू आ जाएगी 5,000। अब यदि हम ये मान रखने जाएं तो 5 दूनाई 10,000 और 5 तीन 15,000। एक का जो रेट है वो 1,000 आ जाएगा और दूसरी का जो रेट है बच्चों वो कितना आ जाएगा? वो 15,000 आ जाएगा। अब उसने वैसे प्रत्येक का पूछा था, तो एक का तो फॉलो कर रहा है इसमें 10,000 रुपये। अब दूसरी का रेट अभी इस पर कन्फर्म नहीं है, शायद उसने एक का ही किसी का पूछा रहा होगा। तो एक का बच्चों आ जाएगा 10,000 रुपये और एक का रेट कितना आ जाएगा बच्चों? 15,000 रुपये। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए। अच्छा सॉरी, उसने हमसे विक्रय मूल्य पूछा था, हमने क्या निकाला है? क्रय मूल्य निकाला है। सॉरी, हमने क्या निकाला है बच्चों? हमने क्रय मूल्य निकाला है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। एक का क्रय मूल्य 10,000 था, इसको 20% के प्रॉफिट पे बेचना था। कितने परसेंट के प्रॉफिट पे बेचना था? 20% के प्रॉफिट पे बेचना था। तो जो पहली है उसका जो विक्रय आ गया वो 12,000 आ गया, और दूसरी का क्रय मूल्य बच्चों कितना था? 15,000 था। इसको 20% के घाटे पे बेचना था, 20% की हानि पे बेचना था। 100 में से 20 कम कर दीजिए, तो इसका जो रेट है बच्चों वो भी कितना आ जाएगा? वो भी बच्चों 12,000 आ जाएगा। पहला भी 12,000 का और दूसरा भी 12,000 का। तो उसने हमसे यही पूछा था कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन सही होगा वो बी सही होगा, 12,000 रुपये। थोड़ा सा केयरफुली जवाब देना है, ध्यान दे दीजिए, जरा ध्यान दे दीजिए जल्दी से। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए आप सभी ध्यान से। दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 25,000 रुपये में बेचा। थोड़ा सा क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं जिससे आपको क्लियर दिख जाए। देखिए ध्यान से, दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 25,000 में बेचा। आप लोग अपने जवाब भी जल्दी जल्दी देते रहिए कमेंट बॉक्स में। तो कुल मिलाकर कोई लाभ या हानि नहीं होती है। प्रत्येक को 25,000 में बेचा। पहली को यदि 25% के प्रॉफिट पे बेचा था तो दूसरी कितने प्रतिशत की हानि पे बेचेगा? बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान देना जरा इसको ना। बड़ा जैसे ना, उसने कहीं भी हमसे रेट नहीं पूछा, उसने हमसे क्या पूछा? प्रतिशत वैल्यू पूछी। तो जब प्रतिशत वैल्यू पूछे ना तो फिर रेट का कोई औचित्य नहीं रह जाता, इसका कोई औचित्य नहीं रह जाता। आप बिल्कुल डायरेक्ट लगा सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी वैल्यूज को ध्यान रखना। अब देखिए, पहली वस्तु और दूसरी वस्तु, क्रय और विक्रय, थोड़ा सा ध्यान देना है। पहली को 25% के लाभ पे बेचना है बच्चों। 25% का मतलब 1/4 होता है। यदि उस वस्तु का रेट 4 है ना तो उसको 1 रुपए के प्रॉफिट पे आपको बेचना है। कितने का बेचना है बच्चों? 5 का बेचना है। बहुत कायदे से ध्यान देना। कितने का बेचना है बच्चों? 5 का बेचना है। उसे एक बात बोली थी हमसे, दोनों वस्तुओं में से प्रत्येक को 25,000 का बेचा, मतलब दोनों का जो विक्रय है ना वो समान है। यदि मैंने पहले को 5 का बेचा तो दूसरे को भी 5 का ही बेचूं, मतलब तो यही हुआ ना। तो अब ये बताइए दोनों को मिलाकर विक्रय कितना हो रहा है? 10। अच्छा एक बात समझिए, उसने कहा कुल मिलाकर न लाभ होता है और ना ही हानि। इसका मतलब क्या है? न लाभ होता है ना हानि। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों समान है। अब यदि दोनों का विक्रय मूल्य 10 है, इसका मतलब दोनों का जो क्रय मूल्य होगा बच्चों वो भी 10 होगा। 10 में से पहली का क्रय यदि 4 था तो दूसरी का क्रय बच्चों कितना आ जाएगा? वो 6 आ जाएगा। अब यही पूछ रहा है कि दूसरी को कितने प्रतिशत की हानि पर बेचा है, तो दूसरी को मैंने कितने का खरीदा था और कितने का बेच रहा हूं, इसको कितने घाटे पे बेच रहा हूं? तो बच्चों 1 यूनिट के घाटे पे बेच रहा हूं। तो यहाँ पर
जो हानि प्रतिशत आएगा वो ये आएगा बच्चों, 1 का हानि हुआ है और किस पे हुआ है बच्चों, 6 पे हुआ है इंटू 100। 100/6 का मतलब बच्चों 16 सही 2/3% का हानि आ जाएगा बच्चों। कितने का हानि आ जाएगा? 16 सही 2/3% का। बहुत बढ़िया सा प्रश्न था, थोड़ा ध्यान से बच्चा। 16 सही 2/3%, ये ऑप्शन आ जाएगा, इसमें 2/3 छूटा हुआ है। 16 सही 2/3% की हानि होगी। बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, बहुत बढ़िया सा प्रश्न था। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, और बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन ये भी दिया हुआ है, आइए समझ लीजिए। जल्दी से पढ़िए और जल्दी से अपने अपने आंसर्स भी लॉक कराएं आप सभी। एक व्यक्ति P रुपए प्रति दर्जन की दर से कुछ वस्तुएं खरीदता है तथा P रुपए में 8 की दर से बेच देता है, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, इसके लिए भी हम आपको तरीका दे चुके हैं। एक तरफ हमको क्या लिखना होता है बच्चों, एक तरफ मूल्य लिखना होता है, और एक तरफ हमको क्या लिखना होता है बच्चों, वस्तु लिखनी होती है। P रुपए प्रति दर्जन का मतलब है कि P रुपए में हम 12 वस्तुएं खरीदते हैं। दर्जन का मतलब बच्चों 12 होता है, और P रुपए में 8 वस्तु हम बेच देते हैं बच्चों। कैसे बेच देते हैं? P रुपए में 8। ज़्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है, हमको वस्तुओं को बराबर करना होता है। किसको बराबर करना होता है? वस्तुओं को बराबर करना होता है। यदि हम वस्तुएं नहीं बराबर करना चाहते तो हम इसका ऐसे गुणा भी करा सकते हैं। तो ये वैल्यू बेटा आ जाएगी हमारी 8P, और ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 12P। ये जो ऊपर का रेट होता है, ये जो ऊपर का रेट होता है, इसको हम CP कहते हैं। इसको हम बच्चों CP कहते हैं, ध्यान देना थोड़ा सा। इसको हम CP कहते हैं, और इस वैल्यू को बच्चों हम SP कहते हैं। CP का मतलब करंट प्राइस होता है, खरीदने का रेट होता है। किसी चीज़ को हमने 8P का खरीदा, कितने का खरीदा बच्चों? 8P का खरीदा, और उसी को हम 12P में बेच रहे हैं बच्चों। कितने में बेच रहे हैं? 12P में बेच रहे हैं। तो यहाँ पर हमको फ़ायदा कितने का हो रहा है बच्चों? तो फ़ायदा हो रहा है हमको 4P का प्रतिशत लाभ बराबर बच्चों 4P का प्रॉफिट हो रहा है, और क्रय मूल्य कितना दिया है? 8P इंटू 100। यदि हम इसको कैलकुलेट करने जाएंगे तो जो जवाब हमारा है वो बच्चों कितने % आ जाएगा? वो आ जाएगा बच्चों 50%। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। थोड़ा सा ध्यान से देखना है सभी को, थोड़ा सा ध्यान से देखना है। देखिए जरा, पढ़िए क्वेश्चन को। 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 1599 रुपए की दर से बेचा गया। उनमें से पहले पे 25% का लाभ तथा दूसरे पे 20% का हानि हुआ। पूरे सौदे में कितने % का लाभ या हानि हुआ होगा? दूसरे पर कितने % का लाभ या हानि हुआ होगा? देखिए जरा, थोड़ा ध्यान से देखना बच्चों। बहुत बढ़िया सा प्रश्न था, थोड़ा सा समझने की जरूरत है। क्वेश्चन बहुत सुप्रीम क्लास है, थोड़ा सा विचार करिए इस पर। अभी हमने एक कंडीशन आपको बताई है, और बहुत बढ़िया सी कंडीशन थी। यदि विक्रय समान है, क्या समान है? प्रत्येक को 1599 में बेचा, और नीचे हमसे कहीं भी रेट की बात नहीं कर रहा है, हमसे प्रतिशत की बात कर रहा है। तो उस रेट को मैटर मत करने देना, उसको साइड डाउन कर देना, उससे हमारा कोई मतलब नहीं। तो करना क्या है ये इंपॉर्टेंट है ना, कि करूं तो फिर क्या करूं। आइए बच्चों समझते हैं जरा। 2 घोड़े थे, पहला और दूसरा। देखिए, एक जगह क्रय और एक जगह क्या रखना है बच्चों? विक्रय। अच्छा, पहले वाले पे 25% का प्रॉफिट हो रहा था। कितने % का बच्चों? 25%। और 25% का मतलब कितना होता है बच्चों? 1/4 होता है, प्रॉफिट होता है ना। तो इसका रेट 4 है, और 1 के प्रॉफिट पे हमने इसको कितने का बेच दिया बच्चों? 5 का बेच दिया। अच्छा, दूसरे पे क्या है? 20% का लॉस है। कितने % का बच्चों? 20%। 20% का मतलब 1/5 हानि पे बेच रहा है ना बच्चों। इसका मतलब ये है कि जो 5 वाला सामान है ना, वो 1 की हानि पे बेच रहा है। मतलब कितने का बेच रहा है बच्चों? वो 4 का बेच रहा है। इस चीज़ को समझना पड़ेगा हमको। 5 का वस्तु था ना, ये 5 का घोड़ा था ना, 1 के घाटे पे बेच रहा है। कितने का बेच रहा है? 4 का। अब एक चीज़ समझना होगा कि उसने कहा था प्रत्येक का जो विक्रय है वो समान है, और यहाँ पे विक्रय कितना आया? 1 का 5 आया और 1 का 4 आया। इसको समान करिए, और समान कैसे करेंगे थोड़ा सा ध्यान देना बेटा। 5 और 4 का जो LCM बनेगा ना, वो 20 बनेगा। और इसको 20 कैसे बनाएंगे? इसको 4 के साथ गुणा करा दीजिए, और इसको 5 के साथ। पूरी कंडीशन में गुणा कराना है बच्चों। तो 4 चौको 16, 4 पंचे 20, 5 25, 5 चौको 20। अब थोड़ा सा यहाँ समझना, दोनों को मिलाकर जो विक्रय आया है वो 40 आया है, और दोनों को मिला के जो क्रय आया है वो 41 आया है। अब यहाँ पे एक बात समझिए
जो 41 रुपए वाला सामान है या 41 रुपए वाला घोड़ा है वो कितने का बेचा जा रहा है, वो 40 का बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे नुकसान कितने का हो रहा है बच्चों, 1 का। तो प्रतिशत हानि बराबर, प्रतिशत हानि बराबर कितने का हानि हो रहा है बच्चों, 1 का। किस पर हो रहा है बच्चों, 41 पर हो रहा है, इंटू 100, 100/41%। क्या ऐसा कोई जवाब है क्या मेरे पास, 100/41% का लॉस होगा बच्चों। ऑप्शन नंबर ई बिल्कुल करेक्ट आ जाएगा, लॉस ऑफ 100/41%, तो 100/41%। बहुत ही केयरफुली समझ लीजिए, बड़ा जेन्युइन सा रास्ता हमने आपको दिया है, ठीक है, तो ध्यान से देख लीजिए जरा। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 पे। देखिए ध्यान से थोड़ा सा पढ़िए क्वेश्चन को। नाम हटा देना भाई। एक फ्रिज और एक वॉशिंग मशीन एक साथ 53,300 रुपये में खरीदी गई। उसने फ्रिज को 15% के लाभ पर तथा वॉशिंग मशीन को 24% की हानि पर बेचा। यदि दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो इनका अलग अलग क्रय मूल्य बताना है। और इस तरीके का अभी प्रश्न हमने आपको बताया था जहाँ पे 25,000 वैल्यू दी हुई थी। आइए लेकिन इसको भी समझ लेते हैं। हमने ये मान लिया वॉशिंग मशीन A रुपए का है और जो फ्रिज है वो B रुपए का है। अब दोनों का जो इंक्लूडेड रेट है वो 57,300 रुपये दिया है। देखिए जरा, फ्रिज को, ये फ्रिज का रेट है और ये वॉशिंग मशीन का रेट है बच्चों। फ्रिज को 15% के प्रॉफिट पे बोल रहा है, तो इसको 15% के प्रॉफिट में मतलब 115/100। उसे एक बात बोली ना, दोनों का विक्रय समान है, तो ज़्यादा परेशान नहीं होना है, बीच में इक्वल का सिंबल लगाना है। दूसरे को हमने 24% की लॉस पे बेचा है, तो 76/100, 24% का लॉस होता है। अब इसको कैलकुलेट करना पड़ेगा क्योंकि और कोई रास्ता हमें नज़र नहीं आ रहा है बच्चों, ध्यान देना, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। इसका मतलब A/B का जो वैल्यू है वो आ जाएगा 76/115। अब आप ये चेक करिए, क्या ये किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, किसी से डिवाइड हो रहा है क्या, सॉरी डिवाइड नहीं हो रहा है, 507 किसी से डिवाइड नहीं हो रहा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य पूछ रहा है, तो वॉशिंग मशीन का रेट बाद में दिया था, तो B का अनुपात क्या है बच्चों, 115। तो वॉशिंग मशीन का जो रेट है, वॉशिंग मशीन का जो रेट है वो आएगा बच्चों 57,300 इंटू वॉशिंग मशीन का अनुपात कितना है बच्चों, 115 ऊपर रखिए बटे इनका जोड़ रख दीजिए। अब 6 5 11 का 1 कैरी 1 8 1 9 और 191। अब दिख रहा है ना आपस में डिवाइड हो रहा है 3 बार में, तो जवाब 300 आ जाएगा। आप इसका गुणा करा दीजिए, तो बच्चों इसका जवाब जो है वो आ जाएगा 345 और उसके आगे 00। तो जो रेट निकल के आया है बच्चों वो आ गया है 34,500 रुपये। कितना रेट निकल के आ गया बच्चों, 34,300 रुपये। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन था, ध्यान से देख लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। क्वेश्चन दिया है 2 घोड़े 1920 रुपये प्रत्येक के दर से बेचे जाते हैं। एक को 20% के लाभ पर, एक को 20% की हानि पर बेचा जाता है। इस तरीके के कई प्रश्न हम आज भी कर चुके हैं और इसकी पहली क्लास में भी हमने आपको कराया था। तो इसका जवाब बच्चों आप सभी दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। बड़ा बढ़िया सा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए जरा। एक घोड़े को 2 में से प्रत्येक को 1920 में बेचा गया। एसएससी जीडी 2023 के सारे पेपर से मॉडल्स आप देख लेना, वहीं से बनाए गए हैं भाई ये प्रश्न। दूसरे को 20% के लाभ पर बेचा जाता है। कुल कितने रुपए का लाभ या हानि होगा ये आपको बताना है। इसका जवाब आप सभी दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। एक वस्तु को बेचने पर एक औरत को 20% का लाभ होता है यदि वह इसे 1,000 रुपये कम में खरीदती। तो इस तरीके के प्रश्न ऑलरेडी हम सभी कई क्वेश्चंस कर चुके हैं, बट आइए जरा इसको एक बार पुनः समझ लेते हैं। तो वस्तु का क्रय है बच्चों, वो माना हमने 100x और जो वस्तु का विक्रय है वो आ जाएगा 20% लाभ पे बेचती है, मतलब 120x का बेचती है। 1,000 कम में खरीदती, जितने का खरीदा था ना उससे 1,000 कम में खरीदती और जितने का बेचा था उससे 400 कम में बेचती। 120x माइनस 400। इस कंडीशन में उसको 40% का प्रॉफिट होता है। अच्छा, प्रॉफिट किस पे होता है बच्चों, क्रय मूल्य पे होता है। यहाँ पर यदि हमको 40% का प्रॉफिट होगा तो जवाब हमारा आएगा बच्चों इंटू 140/100।
अब इसको कैलकुलेट हमें करना पड़ेगा, 2 से काट दीजिए, 7 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो ये 700x आएगा बच्चों, और ये 7000 आ जाएगा, ध्यान दीजिए थोड़ा सा, और ये बच्चों आएगा हमारा 600x, और ये आ जाएगा 5 को 20, मीन कितना 2000। अब थोड़ा सा समझिए ज़रा, यहाँ बहुत ध्यान से देखना ज़रा, 1000 रुपये कम, 400 रुपये कम, ये वाला वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करके लाइए, और ये वाला वैल्यू इधर ट्रांसफ़र करके लाइए, तो यहाँ से ये बच्चों आएगा 100x बराबर 5000। कितना आएगा बच्चा, ये 7000 उधर जाएगा, 2000 लेस होगा, 5000 आ जाएगा, तो x की जो वैल्यू है ना वो 50 आएगी। क्या आएगी बच्चों, 50 आएगी। वस्तु के क्रय मूल्य के विषय में पूछा था, तो क्रय मूल्य बच्चों आ जाएगा 100 × 50, तो जो जवाब है हमारा वो आ जाएगा 5000। कितना आ जाएगा बच्चों, 5000। तो ये रही भाई आज की क्लास। आज की क्लास कैसी आपको लगी, ये चीज़ आप ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में, और इसी तरीके से आप सभी लोग अपना स्नेह लगातार देते रहिए आप अपने चैनल एपेक्स इंस्टीट्यूट को। बहुत बहुत धन्यवाद।